वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द टैली गुरुजी। दोस्तों, आज टैली प्राइम का डे 2 है। आज मैं आपको टैली प्राइम में लेजर क्रिएशन, इन्वेंट्री क्रिएशन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने Alt F3 करके कोई भी एक कंपनी क्रिएट की। जैसे मैंने कंपनी का नाम रहा जिंदल ट्रेडिंग कंपनी दिल्ली, और टेम्परेरी एड्रेस डाल दे नियर रेड लाइट चौक बवाना दिल्ली। फ़ोन नंबर, पिन कोड वगैरह आप जो भी डालना चाहो डाल सकते हो। और यहीं पे मैंने जीएसटी का एप्लीकेबल करवा दिया, यस किया। दिल्ली में जीएसटी नंबर 07, टेम्परेरी नंबर एक बार कोई भी डाल दिया मैंने। इसे मैंने मंथली ही रहने दिया। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि टैली ईआरपी और टैली प्राइम में क्या डिफरेंस है। आज मैं आपको इसमें लेजर क्रिएशन, इन्वेंट्री क्रिएशन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, सीधा आप क्रिएट में जाके अगर आपको लेजर क्रिएट करनी हो तो लेजर क्रिएट कर सकते हो, इन्वेंट्री क्रिएट करनी हो तो इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हो। लेजर में गया और लेजर क्रिएट किया। कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल के होता है। यहाँ पे आप जैसे मोहन जिंदल के नाम से प्रोप्राइटर है तो भी आप यहाँ पे इस नाम से भी कैपिटल का अकाउंट बना सकते हो। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट अंडर परचेज के एंड गुड्स। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं इस पे जीएसटी रेट एप्लीकेबल नहीं करवा रहा, क्योंकि मैं जीएसटी का रेट मेरी इन्वेंटरी से ग्रैब करवाऊंगा। परचेज हो गया। नेक्स्ट है सेल्स गुड्स, सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज। जीएसटी में सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स के लिए एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेज में स्टेट टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स, जीएसटी इंटीग्रेटेड, राउंड ऑफ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये दोस्तों बेसिक लेजर है जो कि मैंने इसमें क्रिएट कर दी। अब दोस्तों, जैसे कि फ्राइट पे अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है तो मैंने फ्राइट रिवर्स चार्ज लिख दिया अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर इस पे यहीं पे यस करना पड़ेगा। परचेज टैक्सेबल कर सकते हो, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, यस। भाड़े पे 5% का रिवर्स चार्ज लगता है और ये सर्विस है। नेक्स्ट, जैसे कि दोस्तों सैलरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, नोट एप्लीकेबल। इस पे जीएसटी नोट एप्लीकेबल। शॉप एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड नोट एप्लीकेबल। रेंट, इस पे भी मैंने नोट एप्लीकेबल करवाया जीएसटी। और जैसे कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर नोट एप्लीकेबल। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको क्लास का यूज बताया था, तो उसको दोबारा एप्लीकेबल करने के लिए एल्टर में वाउचर टाइप में सेल्स जीएसटी, सेल्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड राउंड ऑफ नॉर्मल टोटल राउंडिंग 1 से। नेक्स्ट दोस्तों, इन्वेंट्री में अगर इन्वेंट्री क्रिएट करनी हो तो इन्वेंट्री जैसे टेबल, ग्रुप ने बनाया, मैंने इसको पीसीज में कर दिया, डेसिमल प्लेसेस 0।
यस जीएसटी इस पे एप्लीकेबल करवा दिया। इसका मैंने फर्नीचर डाल दिया एंड 6200 इसका फॉर एग्जांपल HSN डाल दिया, टैक्सेबल कर दिया 18%। नेक्स्ट दोस्तों मैंने इस पे क्लॉथ डाल दिया, क्लॉथ भी पीसीज में डाला, क्लॉथ 5407 टैक्सेबल एंड 5% इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। जैसे कोट एंड पेन डाल दिया, इस पे अप्लाई, ये भी क्लॉथ में है, इसका मैंने HSN डाला 55 एंड इस पे जीएसटी एप्लीकेबल करवा दिया 12। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि मेरे एक ही वाउचर में मल्टीपल टैक्स रेट आ जाएगा जब मैं परचेज या सेल करूंगा तब। तो दोस्तों अब एंटर किया आइटम, जैसे क्लॉथ, अगर आपको बाय चांस इसका MRP वगैरह सेट करना हो इन्वेंट्री का तो दोस्तों F12 प्रेस करके सो कन्फिग्रेशन मोर कन्फिग्रेशन पे यस कर सकते हो एंड यूज स्टैंडर्ड रेट पे यस करवा दो एंड कंट्रोल। ये देखिए दोस्तों स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या 1.4 से जो बिकने का रेट है क्लॉथ का, इसका कर दिया मैंने 500 रुपया। ये स्टैंडर्ड रेट बाय डिफ़ॉल्ट आप इस पर डाल सकते हो। कोट एंड पैंट का स्टैंडर्ड रेट यस किया 1.4 से 1000 रुपये एंड फर्नीचर पे मैंने स्टैंडर्ड रेट एप्लीकेबल कर दिया 2000 रुपये। तो दोस्तों परचेज करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में गया मैं एंड देखिए दोस्तों इसमें F9 परचेज करने के लिए, F8 सेल के लिए, रिसिप्ट पेमेंट के लिए F5, F6 कॉन्ट्रा F4। तो परचेज करने के लिए F9, इनवॉइस नंबर मैंने डाला, पार्टी नेम मैंने डाल दिया गजिंदर ट्रेडिंग कंपनी और दिल्ली, सन्डरी क्रेडिटर, ये दिल्ली का डाल दिया। जीएसटी नंबर एक बार मैंने टेम्परेरी डाल दिया। परचेज आइटम खरीदी क्लॉथ 150, इसका रेट मैंने 500 डाला था तो इसकी खरीद मैं 400 कर लेता हूँ। कोट एंड पेंट का मैंने 800, 150 पीस ही 850 के हिसाब से खरीदे एंड फर्नीचर टेबल मैंने 150, इसके 10-20 पीस 1800 के हिसाब से खरीदे। अब ICGST SGST राउंड ऑफ नहीं है तो एंटर डिस्पैच डिटेल आ गई, बिल फ्रॉम डिस्पैच टू। ये देखिए दोस्तों परचेज हो गई है, इसके लिए एस्केप किया एंड एस प्रेस फॉर स्टॉक के लिए। ये देखिए दोस्तों स्टॉक आ गया है हमारा। अब मुझे सेल करना है, अकाउंटिंग वाउचर में गया F8 सेल GST। अब कैश सेल की, जैसे मैंने स्टैंडर्ड रेट मैंने डाला कि डिस्पैच डिटेल डालनी हो, डिस्पैच थ्रू फॉर एग्जांपल पिकअप से लेके गया दिल्ली में ही वो किया एजेंट, ये मोटर व्हीकल नंबर आपको जो भी डालना हो आप डाल सकते हो, अनरजिस्टर्ड है। मैंने टेबल 10 रेट डाले, ये देखिए दोस्तों 2000 रुपये ऑटोमेटिक एंड CGST SGST बिकॉज ऑफ यूज ऑफ क्लास ऑटोमेटिक आ गया है। नेक्स्ट कोट एंड पेंट, इसके मैंने 100 पीस किए, ये देखिए दोस्तों रेट अपने आप उठा रहा है एंड क्लॉथ 100 पीस किया, ये देखिए दोस्तों इसने टैक्स भी ऑटोमेटिक कर लिया। टैक्स के एनालाइज करने के लिए आप मोर डिटेल में जाके GST एनालाइज, ये देखिए दोस्तों ऑल टैब 1 फॉर मोर डिटेल। टेबल पे 9% लग गया, कोट एंड पेंट पे 6 एंड क्लॉथ पे
ढाई और उस ब्रैकेट में आपको HSN कोड भी शो कर रहा है। तो ये मल्टीपल टैक्स रेट एक इनवॉइस में आप इसका ऐसे यूज कर सकते हो। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस में गया एंड मैंने देखा कि 27,000 का प्रॉफिट है, अभी परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने इसके कुछ एक्सपेंसेस पे करने हैं, देन एक्सपेंसेस पे करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर में F5 कैश पेमेंट। जैसे मैंने सैलरी दी 2,000 रुपये एंड रेंट दिया 500 रुपये, कैश पेमेंट स्टेशनरी को दी 100 रुपये एंड जो दोस्तों जो मैंने माल खरीदा था उसका मैंने भाड़ा भी पे किया था, फ्राइट 2,000 रुपये। अब देखो दोस्तों इस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल मीन्स कि 2,000 का 5% 100 रुपये मुझे पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, GST की स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में। पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस देखा और ऑल टैब 1 से 22,400 का प्रॉफिट आ गया है एंड बैलेंस शीट में गया। बैलेंस शीट में देखा क्रेडिटर है, ड्यूटीज एंड टैक्स 6680 रुपये का टैक्स प्लस इसमें रिवर्स चार्ज का हो रहेगा कैश इन एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आप देख सकते हो। अब मैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में गया, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है GST की, एंटर किया GST 3B और इसका व्यू चेंज किया, चेंज व्यू नीचे। अब देखिए दोस्तों इसमें मिसमैच है, इस पर क्लिक किया। इसमें मैंने जैसे माल खरीदा था, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान से माल खरीदा होता उसका भाड़ा का तो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज मैंने इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल करवा रखा था। अब देखिए दोस्तों F12 प्रेस करके सेपरेट कॉलम पे यस करें एंड डिटेल पे क्लिक कर दें। ये देखिए दोस्तों CGST HST का अमाउंट। अब टोटल इनपुट रिवर्स चार्ज का आपका देखिए 100 रुपये चार्ज, 100 रुपीज़ 2,000 रुपये जो पे किया उसका आ गया। इस सेल का टैक्स आ गया एंड परचेज का इनपुट। अभी आपका ये रिफंडेबल टैक्स पड़ा है, पेबल नहीं आया है। और दोस्तों GSTR1, ये देखिए GSTR1 आप एक्सपोर्ट करने के लिए जस्ट आपको Alt E रिटर्न में GST वगैरह की प्रॉपर इंफॉर्मेशन डाल के आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप मेरी इसके लिए पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हो। Thank you. Please subscribe to my YouTube channel for more informations.